हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज ट्रिपल। तो यार वीआईटी ट्रिपल ई की रिगार्डिंग अभी जो चीटिंग वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जिनका आने वाले स्लॉट्स में एग्जामिनेशन है, आने वाले डे में एग्जामिनेशन है, वो बहुत वरीड है इस चीज़ों को लेके, क्योंकि कहीं से भी उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि इतने इजीली चीटिंग हो जाएगा। और बहुत ईजिली इसको दिखाया भी जा रहा है, अब तक रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं बहुत ईजिली एग्जामिनेशन हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। एज सच अभी भी आप जाके कमेंट बॉक्स में जब कमेंट पढ़ोगे तो बहुत लोगों को प्रॉक्टर ने बोला है 360 में कैमरा घुमा के दिखाने के लिए, बहुत लोगों को प्रॉक्टर ने बोला है अपने रूम में साइलेंस मेंटेन करने के लिए। फिर भी चलो, बहुत सारे ग्रुप्स पे शेयर हो रहे हैं इमेजेस, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है और उनका एग्जामिनेशन अच्छा गया था, लेकिन इन सब वीडियोस को देख के, इन सब कंट्रोवर्सीज को देख के वो कहीं से डिसपॉइंट हो गए कि अब हम तो होप छोड़ दे वीआईटी का। मेरा एग्जामिनेशन तो अच्छा गया, लेकिन और लोगों ने तो पूरा चीटिंग करके 100 आउट ऑफ 100 कर लिया, ऐसा जो परसेप्शन मन में बन रहा है। तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा हम तो यार एक ऐसा ही छोटा सा इंसिडेंट सेम मेरे साथ भी हुआ, तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मेरे टाइम पे मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि जेई के बाद WBJ का पेपर होता है और वेस्ट बंगाल जाके देना हो, तो हम लोग गेट टुगेदर भी कर लेंगे वहाँ पर और एक सेफ साइड एग्जामिनेशन भी हम लोग दे लेंगे। तो कोइंसिडेंटली एक फ्रेंड का सेम ही सेंटर पर पड़ गया जिस सेंटर पर मेरा एग्जामिनेशन पड़ा था। और WBJ के एग्जामिनेशन में 2 स्लॉट्स होते हैं बेसिकली, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिर कुछ देर का ब्रेक होता है, उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर होता है। तो फाइनली हम लोग सेंटर में गए, एग्जामिनेशन देके जब निकले ब्रेक में तो वो बहुत खुश था। तो मैंने बोला यार डिफिकल्ट पेपर था, तुझे डिफिकल्ट नहीं लगा क्या? तो उसने बताया यार डिफिकल्ट का तो पता नहीं, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए। फिजिक्स मैंने खुद से किया और केमिस्ट्री मैंने सारे क्वेश्चन पूछ पूछ के कर लिए। मैंने बोला ऐसे कैसे, किससे पूछ के कर लिए? तो उसके बगल में एक एनोनिमस बंदा बैठा हुआ था मोबाइल फोन लेके। तो उसने बताया कि वो मोबाइल फोन लेके बैठा हुआ था, वो मेरे से बोला कि तुम टीचर को देखते रहे ना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री के गूगल कर लेता हूँ, फिर फाइनली तुमको बता दूंगा। तो वो उस पर ट्रस्ट कर लिया और फाइनली जो जो वो बताता गया फाइनली उसने टिक मार दिया। और वो बहुत खुश था कि पेपर बहुत अच्छा गया, मैथमेटिक्स का भी पेपर उसका ठीक ठाक रहा। तो फाइनली वो एकदम श्योर था कि WBJ में एक टॉप का कॉलेज मैं ले लूंगा। और फिर क्या था, रिजल्ट टाइम आया। रिजल्ट टाइम में जब उसका रिजल्ट आया तो ये देखने को मिला उसके फिजिक्स में भी ठीक ठाक मार्क्स थे और मैथमेटिक्स में भी ठीक ठाक मार्क्स थे, और सबसे कम मार्क्स उसके केमिस्ट्री में ही थे। तो फिर उसने ये बात शेयर किया कि यार कुछ क्वेश्चंस में मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, लेकिन फिर भी मैं उसके कहने पे, क्योंकि वो गूगल कर रहा था, मैंने उस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया और टिक मार दिया। ठीक है, तो अब पता नहीं कि उसने भी गलत गूगल किया या फिर उसने गलत बताया, ठीक है, ये नहीं पता क्योंकि वो एनोनिमस बंदा था। लेकिन फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि उसके आराम से अगर वो केमिस्ट्री में थोड़ा भी ठीक ठाक करता तो उसके 5000 4000 के अप्रॉक्स रैंक बन जाते, लेकिन ड्यू टू केमिस्ट्री उसका रैंक भाग गया 12000 के अप्रॉक्स। आई थिंक याद नहीं है, मतलब 10,000 प्लस ही था उसका। सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज डेट कि किसी भी एनोनिमस बंदे पे आप ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकते। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो क्राउड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम कर रहा हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपटीशन को कम करने के लिए काम कर रहा हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो वीआईटी को सीरियस ही नहीं ले रहा हो और इसी तरीके से ऐसे ही मजे मजे में ये काम कर रहा हो। तो आप तक सही आंसर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये भी आपको पता नहीं है। दूसरी बात ये कि वीआईटी का जो पैटर्न है, आप कहीं से भी बैक नहीं जा सकते हो, कहीं से भी आप जंप नहीं कर सकते क्वेश्चन पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा और आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन के आंसर आएंगे। हो सकता है 5 आए, हो सकता है 10 आए, हो सकता है 20 आए, हो सकता है 25 आए, और इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जितना कम टाइम आपको मिला है, इस टाइम में क्या होगा कि आने वाले क्वेश्चन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेट करो कि आपने उसमें से 10 क्वेश्चन सही मार भी दिए, 15 क्वेश्चन सही मार भी दिए, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन है उसके क्या पता आप हड़बड़ी में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप उसको इजीली कर लेते लेकिन आपके वो छूट जाए। तो बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे इस टाइम पे डिमोटिवेटेड हैं कि आने वाले स्लॉट में हमारा एग्जामिनेशन है, अगर हमारे स्लॉट में भी ऐसा ही चीटिंग हुआ तो हमारी रैंक कहाँ रहेगी, कहाँ से ये फेयर एग्जामिनेशन हो गया, तो आपको इस टाइम पे मैं यही कहना चाहूँगा, आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना जब रिजल्ट आएगा तो आपके रैंक पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको अपना अभी के टाइम पे 100% परफॉर्मेंस देना है, 100% मोटिवेटेड रहना है। और वो बच्चे जो अभी चीटिंग का हवा बनाए हुए हैं या फिर इसको मज़े में ले रहे हैं, मैक्सिमम 5-10 क्वेश्चन करके ये खुश होने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको इससे कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतर जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।